नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 12 अक्टूबर और मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रंप ने यहाँ पे 100% जो टैरिफ है वो चाइना पे लगाया है और इनका 90 डेज का जो ट्रूस था वो यहाँ पे बीच में ही खत्म हो गया है। इनका रिटेलिएटरी मेजर्स जो है चाइना का, ये आना अभी फिलहाल बाकी है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हम लोगों ने, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, एनर्जी हो या फिर आपको मेटल्स हो, वहां पे हम लोगों ने जबरदस्त गिरावट आता हुआ देखा था क्योंकि ये दो सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस दुनिया की और दो मतलब बड़ी इकोनॉमी के बीच में सबसे बड़ा ट्रेड वॉर यहाँ पे हो रहा है। और चाइना अब यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स जो है उसके एक्सपोर्ट पे और भी ज्यादा वो बैन कर सकता है या वो बहुत ज्यादा मतलब किस पे टफ हो सकता है। और साथ में ट्रम्प ने भी यहाँ पे बहुत सारे टफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन्होंने दिया है। लेकिन ये न्यूज आपको पता है, लेकिन बाजार पे क्या इम्पैक्ट हुआ है ये आप जान रहे हैं कि बाजार पे यहाँ पे गोल्ड में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे जो गो मतलब सिल्वर है वहां पे भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। लेकिन गिरावट सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है वैसी कमोडिटी पे इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल है, ये 3% गिरा। क्रूड ऑयल हमारे बाजार में 2% गिरा। इसके बाद अगर आप क्रूड ऑयल बाहर के बाजार में 5% के करीब यहाँ पे गिरा है। इसके बाद हमारे बाजार में ये 4% गिरा है। नेचुरल गैस में देखिए 5% गिरा है, हमारे बाजार में ये 5% गिरा है। तो एक दिन के लिए ये फॉल इन काउंटर्स के लिए जो ऑलरेडी बहुत नीचे के लेवल से ट्रेड हो रहा है बहुत बड़ी बात है। कॉपर में आप देखेंगे कि जो कॉपर यहाँ पे 1025 का लेवल भी पार कर चुकी थी, अब वहां पे एक दिन में हम लोगों ने 34 रुपीज का डाउनफॉल आता हुआ देखा। तो ये बहुत बड़ा रिएक्शन मार्केट में आया है। लेकिन एक डेवलपमेंट यहाँ पे मैंने देखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है देखना। क्या हुआ है कि डाउ जोन्स में एक फॉल आया है। डाउ जोन्स ने बहुत शार्प फॉल यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए आपको बिल्कुल सपोर्ट के पास आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और डाउ जोन्स जो है ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को दिखाता है। यहाँ पे शार्प फॉल आया और S&P का जो रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा शार्प था, यानी कि इतने एक महीने के जो मूव है, लगभग एक महीना, उसको इसने एक दिन के कैंडल में इनगल्फ किया। तो यहाँ अगर मंडे नहीं आती है कोई पॉजिटिव मूवमेंट, एक तो आप समझिए कि इतनी गिरावट के बाद हल्का बाउंस आता है, लेकिन इसको बाउंस नहीं मानना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग। और ना तो अभी ये बिल्कुल बियरिश ट्रेंड में आई है, लेकिन ये फॉल बहुत स्ट्रांग है, इसको मान के चलना होगा। अगला रिटेलिएटरी मेजर्स अगर चाइना का आता है तो फिर ये जो मार्केट है ये इस तरीके से गिरती हुई नजर आएगी। और एक चीज आपको ध्यान में देखना होगा, विक्स जब भी इस तरीके की मूवमेंट होती है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है वहां पे सबसे ज्यादा बाइंग आती है। आप देख सकते हैं कि नियर फ्यूचर में विक्स में इस तरीके की जो मूवमेंट है वो देखने को नहीं मिला और ये मामला बड़ा संगीन लग रहा है मुझे। और वीकली पे आप देखिएगा सिर्फ ये एक बड़ा कैंडल बना था, ये आपको टैरिफ वाला था। और इसके बाद ये इतना बड़ा कैंडल रेयर बनता है, एक दो तीन यहाँ पे बने हुए हैं। बाकी आप ज्यादातर देखिएगा कि हल्की भी यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो विक्स में एक करेक्शन आता है। विक्स ने जबरदस्त बाइंग दिखाते हुए ये तो हमें बता दिया है कि अब मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन बात करेंगे अब गोल्ड की। गोल्ड में कुछ नया देखने को मिला है, बने रहिएगा वीडियो में क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं आपको बताती थी कि विक्स में सिल्वर में स्पॉट इस पे ट्रेड हो रहा है, क्या कहते हैं कि आपको प्रीमियम पे, और हमारा फ्यूचर्स जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि स्पॉट मार्केट अभी ज्यादा महंगा है, लेकिन हमारा जो फ्यूचर्स मार्केट है जो आगे का रेट दिखाता है वो सस्ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं $50 से ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी चांदी पहुंच चुकी है। कितने का हाई लगा है? हाई लगा है आपको 51.32 का। क्योंकि हमारे बाजार में अगर फ्यूचर्स मार्केट में अगर बात करें, हमारे बाजार में नहीं, तो चांदी को अगर आप देखिएगा तो चांदी आपको यहाँ पे $47.24 है, यानी कि बिल्कुल अलग कैंडल है। यहाँ पे बुलिश कैंडल है, यहाँ पे बियरिश कैंडल है। यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट की वजह से एक फॉल आ सकता है, जो मैं बार बार आपको यहाँ पे आगाह करती हूँ, क्योंकि ये मार्जिन कॉस्ट की वजह से फॉल आ सकता है। $46 मैंने कहा था, हालांकि मैंने बोला और सिल्वर उस समय ऊपर जाके, मतलब काफी ऊपर जाके फिर दोबारा तो क्लोजिंग मतलब डाउन नहीं हुआ, लेकिन एक अपसाइड गया था। तभी मैंने आपको ये $46 वाला रेंज बोला था कि हो सकता है कि 46.5 $46 हम आता हुआ देखे। अब उसमें आपको $47.24 यहाँ पे आ रही है ये कमोडिटी। जबकि स्पॉट मार्केट में आपको जो ट्रेंड है स्टिल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन पहली बार मैं बोल रही हूँ कि मतलब बहुत दिनों बाद आप देखेंगे गोल्ड में सेम ट्रेंड देखने को मिला है, यानी कि स्पॉट मार्केट है वो फ्यूचर से ज्यादा तेज काम कर रहा है। और हमारा जो स्पॉट मार्केट है, मान के चलिए कि पिछले कई दिनों से डिस्काउंट में था और फ्यूचर्स यहाँ पे प्रीमियम में था, जो कि यूजुअली होता है। लेकिन अब
स्पॉट मार्केट में बाइंग बढ़ी है, और ये बाइंग इसलिए बढ़ी है, एक दिन में आप देखिए $41 बढ़ा स्पॉट मार्केट यूएस का, हमारा 27.8, मैंने हमारा फिर बोल दिया, ये फ्यूचर्स मार्केट की बात करिए यूएस की, हमारा बाजार जो है ये 0.7 बढ़ा, यानी कि फ्यूचर्स मार्केट चाहे यूएस का हो या इंडिया का हो 0.7 बढ़ा, लेकिन स्पॉट मार्केट 1% बढ़ा है। यानी कि लोगों में अब अफरा तफरी है ट्रम्प के फैसले से, वो फिजिकल गोल्ड यहाँ पे फिर से खरीद रहे हैं, और फ्यूचर्स में थोड़ा सा इसका दबाव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्जिन कॉल का अलग एक प्रेशर होता है। तो हमारे बाजार में अब आप कहेंगे कि आने वाले समय में मंडे क्या ओपनिंग होती है, ये मैं आपको कल बताती हूँ, लेकिन आपको ये चीज मान के चलना होगा, मार्जिन कॉल्स अगर आएगी तो आपको स्पॉट मार्केट तेज ही रहेगा, फ्यूचर्स मार्केट थोड़ा गिर सकता है, उस समय आपको घबराना नहीं है कि ये अचानक से ये मूवमेंट क्यों आई है, आपको समझना होगा कि यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट जो है कम रहेगा। अब यहाँ पे आपको इस गोल्ड जो है, भले ही यहाँ पे ये डाउन साइड दिखा दे सिल्वर, क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए भी जाना जाता है, गोल्ड जो है वो बेस मेटल नहीं है, और ये सेफ हेवन बाइंग के लिए जाना जाता है, तो एक बाइंग यहाँ पे आपको मंडे दिख सकती है, क्योंकि मार्केट जो है वो फ्रेजाइल है, इक्विटी में यहाँ पे बिकवाली है, बिकवाली आपको बाकी जगह भी है, और विक्स में बढ़ा था तो गोल्ड बढ़ सकता है, हो सकता है 4050 के करीब जाए, लेकिन सिल्वर में यहाँ पे आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है, इसकी तैयारी आप जरूर करिएगा। और रेस्ट देखते हैं कि एनर्जी और बेस मेटल पे क्या फर्क पड़ता है। एनर्जी में बस ये बात बोलना चाहूंगी, काफी लोग नेचुरल गैस में यहाँ पे क्वेरी कर रहे थे कि हमारी पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, नेचुरल गैस में आप मान के चलिए कि अब यहाँ पे इसने जो ये कैंडल बनाया, तीन बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया डाउन साइड का, और ये इवेंट बेस्ड है, तो 270 के करीब एक मुझे लग रहा है कि हल्का सपोर्ट जो है वो है। और क्रूड ऑयल ने, अब आप मान के चलिए, ये जो मैंने आपको एक बेस बताया था कि ये लक्ष्मण रेखा अगर इसको ब्रीच करता है, तो शायद आपको वो वीडियो में मैं याद होगा, मैंने कहा था कि 5200 आएगा, 5246 आ गया है। नेक्स्ट तैयारी अब आप यहाँ पे कर सकते हैं 5135 की, और जो इंटरनेशनल मार्केट है इसमें आपको $55 आता हुआ जा सकता है। और $55 क्यों आएगा, ये मैंने आपको बार चार्ट के जरिए, ऑप्शन चेन के जरिए बताया था कि वहां पे बहुत ज्यादा पोजीशंस जो हैं वो खड़ी हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर 5125 इन क्रूड ऑयल, 270 फॉर नेचुरल गैस, फिर गोल्ड में बढ़त आ सकती है, सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पे एक दायरे में हो सकता है, लेकिन आपको पूरे टाइम ध्यान में रखना होगा कि क्या रिएक्शन चाइना की वजह से, चाइना की तरफ से आता है, और कुछ अपडेट आया तो मैं जरूर अपडेट करूंगी। बेसिक वो यही है मंत्रा कि बाजार खुलते ही यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग लीजिए। थैंक यू।